नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एक नोटिफिकेशन आ रही है कि 1922 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उच्च शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की, और कहा गया कि 2000 भर्तियां बाद में निकालेंगे, यानी कुल 3922 पदों की बात होगी। जबकि हम अभी पिछले वीडियो में बच्चे जो 2592 पोस्ट को लेकर चर्चा कर रहे थे, अब ये 3922 कन्वर्ट होगी। इनमें से कितनी भर्तियां होगी? ये 1922 एक एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये 1922 क्या है कि 3922 को दो टुकड़ों में तोड़ा गया है कि ये एक बार 2000 करवा लेंगे, एक बार 1922 परीक्षाएं करवा लेंगे। तो ये इस तरह की सी बात है। तो इसमें ज़्यादा अभी पेचीदगियां बहुत सारी है, वो मैं आपसे यहाँ डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये आप वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, उससे संबंधित स्टडी मटेरियल भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ना अगर पसंद करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हरियाणा में 173 कॉलेजेज हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बता रखी है। 69 कॉलेज हैं वो वुमेंस के हैं, गर्ल्स के हैं, और बाकी रिमेनिंग को एड भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और लास्ट ईयर के सेशन की मैं बात करूं, 1,64,178 बच्चे एनरोल हुए थे नए ग्रेजुएशन में। जो आर्थिक समीक्षा के अंदर सरकार ने जो डाटा पेश किए थे कॉलेज एजुकेशन के, उसके अंदर ये बात थी। इन सारे के रेफरेंस में दूसरा इस घटना के लिए जिम्मेदार है, 2 दिन पहले का सरकार का एक नोटिफिकेशन है। सरकार ने सभी मंत्रालयों को एक पत्र लिखा, सभी डिपार्टमेंट्स को एक पत्र लिखा कि आपके यहाँ जो वैकेंट पोस्ट की सिचुएशन है ना, वैकेंट पोस्ट आप वो हमें बताइए। अब वैकेंट पोस्ट के लिए सरकार का जो मेन मोटो था वो तो कौशल रोजगार निगम का था। जो कौशल रोजगार निगम पे रिक्रूटमेंट कर रही है सरकार, उसके पदों को भरने के लिए, ताकि एक साथ बड़े स्तर पे भर्ती की जाए, ताकि बेरोजगारी का जो बदनामी का दाग सरकार के लग रहा है वो दूर हो जाए। तो उस रेफरेंस में सरकार ने ये चीज मांगी थी। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर है वो कौशल रोजगार निगम के तहत लिस्टेड नहीं है। स्कूल लेक्चरर है, टीजीटी कैडर है और जेबीटी कैडर है, ये तीनों तो हैं कौशल रोजगार में, लेकिन कॉलेज व्याख्याता या असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें नहीं था, तो ये वहाँ काम नहीं आई। दूसरा, ये 173 जो कॉलेजेज हैं, इनके अंदर जो सारी वैकेंट पोस्ट है, इन दोनों रिटायर हुए या नई स्ट्रीम जो सरकार ओपन करने का सोच रही है, उन्होंने उस सब का डाटा 3,922 वैकेंट पोस्ट के रूप में सरकार के पास भेज दिया। अब 3,922 तो बहुत बड़ी भर्ती हो जाती है। मैं कह रहा हूँ 2,500 ही नहीं हो रही तो 3,922 तो उसकी भी 1.5 गुना होगी। सरकार का मोटा मोटा मंशा था 1200 से 1500 रिक्रूटमेंट की बात चल रही थी कि पहले बार में ये करवाएंगे, दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के जाएंगे। अगर सरकार रिपीट होती है तो हम इन भर्तियों को कंप्लीट कराएंगे, पहली बात। दूसरी बात, भर्ती किस प्रक्रिया से होगी? एपीआई स्कोर से होगी या एग्जाम से होगी? तो वो अभी क्लियर नहीं है। तो एपीआई के लिए सरकार ने कमेटी बना रखी है, वो अपना डिसीजन सरकार को देगी। उसके बाद मेथड को डिस्क्लोज किया जाएगा, भी भर्ती कैसे की जाएगी। अगर ये एपीआई स्कोर के थ्रू की गई तो बड़ा सरकार को इस मामले में बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्षी दल है, चुनाव का साल नजदीक है, वो इस मामले को बहुत तेजी से उठाएंगे कि बच्चों का फेयर एग्जाम लो। एचपीएससी की साख भी इसमें प्रभावित होती है कि एचपीएससी एग्जाम ही नहीं करवा सकती क्या एक। तो ये दोनों चीजें हैं। तो इन दोनों चीजों में मुझे लगता है एपीआई स्कोर वाला चलेगा नहीं। उत्तराखंड ने निकाला था, लेकिन उत्तराखंड ने भी उसको अपना बैक स्टेप कर लिया है, अब वो भी एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। फिर एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम लिया जाएगा तो 50 प्लस 37.5 प्लस 12.5, 50 रिटर्न के, ये एकेडमिक्स के और ये इंटरव्यू के। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। दिक्कत आ रही है 37.5 के मार्क्स डिस्क्लोज करने की। दीपेंद्र हुड्डा जी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने आरटीआई के थ्रू जो सूचना मिली उसमें बताया कि 6.5 मार्क्स हैं वो एक ओलंपिक प्लेयर के हैं, यानी स्पोर्ट्स कोटे के हाईएस्ट मार्क्स हैं। हमने आपको जूलॉजी और पब एड का जो वो वीडियो दिखाया था, रिजल्ट एनालिसिस किया था पब एड का, उसमें हमने आपको बताया था कि बहुत से बच्चों को 35-35 मार्क्स मिले हैं। तो इसका मतलब वो सारे ओलंपिक प्लेयर हो गए। ओलंपिक प्लेयर असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेगा? एक तो वो इतने बेचारे खेल में मगन रहते हैं कि उनके पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रॉपर टाइम नहीं होता। दूसरा, अगर वो यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं तो उनको ओलंपिक में ही पार्टिसिपेशन के 2-2 3-3 करोड़ मिल जाते हैं, तो वो क्यों भर्तियों में अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे? वो अपनी एकेडमी खोलेंगे और वो उसको चलाएंगे। ये 37.5 को डिस्क्लोज न करना अब सरकार के गले की हड्डी बन रहा है। कारण मैं आपको बताता हूँ, 2016 में ये 37.5 नहीं था, ये 30 मार्क्स था,
और 2019 में ये 37.5 है। सरकार पूरी भर्ती के लास्ट सब्जेक्ट के लास्ट रिजल्ट आउट होने के बाद इस 37.5 को डिस्क्लोज करती है, जो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। ऐसी गलती की वजह से जो पीटीआई का रिक्रूटमेंट था वो नौकरी से निकाल दिए गए थे। ये बात दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी वार्निंग के रूप में मेंशन की कि पूरी भर्ती चैलेंज में आएगी। तो यहाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये सरकार के साथ है कि इस 37.5 को अगले नोटिफिकेशन में पहले ही डिस्क्लोज करना होगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट कोर्ट माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। भाई जो जनरलाइज्ड क्राइटेरिया है वो तो सबको डिस्क्लोज करो ना। अगर कोई एकेडमिक्स में गुड रखता ही नहीं तो वो कल को काहे को भर्तियों में शामिल हो, क्यों अपनी फीस दे, एनर्जी वेस्ट करे। तो आजकल कोर्ट इन मामलों में तेजी से सुनवाई करती है, तो सरकार वहां भी देख रही है। तो सरकार का दूसरा पेज हो गया, पहला एग्जाम का पैटर्न, दूसरा अगर एग्जाम का पैटर्न ये रहता है तो इसमें 37.5 का क्राइटेरिया पहले डिस्क्लोज करना होगा। तीसरी मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, सिलेबस को लेके एक हमें शिकायत सरकार के पास जा रही है कि हरियाणा का वेटेज नहीं है तो हरियाणा के बच्चों को कोई लाभ नहीं होता। तो सरकार से सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप हरियाणा के वेटेज को सिलेबस में शामिल करो, तो जो नोटिफिकेशन आएगा, एपीआई स्कोर आया तो सिलेबस की जरूरत ही नहीं है। और अगर एपीआई स्कोर के अतिरिक्त कोई आता है तो वो हरियाणा के सिलेबस को मेंशन करके दोबारा से जारी करेंगे। उस सारी भर्ती प्रक्रिया को करने के अंदर कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। जुलाई तक का एचपीएससी का लगभग शेड्यूल फिक्स है, तो मान के चलें तो ये अक्टूबर नवंबर तक ये भर्ती आएगी और ये 12 महीनों में पूरी हो जाए तो भी बहुत है, यानी दिसंबर 2023 तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। कारण क्या है कि उसके बाद में हरियाणा सरकार है वो हो सकता है लोकसभा चुनावों के साथ ही अपने चुनाव कराना उचित समझे, ताकि वो मोदी लहर का प्रभाव जो भी राजनीतिक दावपेच हो, जो भी परिस्थितियां बने, उन परिस्थितियों के रेफरेंस में रूलिंग पार्टी को उसका बेनिफिट मिल जाए। आम आदमी पार्टी भी कहते हैं बड़ी तेजी से बढ़ रही है, कांग्रेस भी प्रमुख विपक्षी दल है। तो ये सारे मामले हैं, ये सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। तीसरा इसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि जो एडहोक पे लगे हुए हैं ना, एडहोक का मतलब होता है तदर्थ पे, एडहोक पे जो कैंडिडेट लगे हुए हैं उन एडहोक के कैंडिडेट ने कोर्ट में केस कर रखा है कि हमारी वैकेंसी पोस्ट को वैकेंट ना शो करें। समझ रहे हो, 3922 के अंदर एडहोक भी शामिल है। तो एडहोक कह रहे हैं हम लंबे समय से सर्विसेज दे रहे हैं, हमारी सर्विस का फिक्सेशन किया जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, ना कि आप हमारी पोस्ट को वैकेंट शो करके रिक्रूटमेंट के लिए एचपीएससी के पास भेज दे। ये मामला अभी माननीय न्यायालय की शरण में चल रहा है, तो न्यायालय इस पर अंतिम निर्णय लेगा। सरकार को जो भी आदेश देगा वो उसके आधार पर नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि 1922 में एडहोक वाले हैं या नहीं। ये 2000 भर्तियों का सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा, ये रिक्रूटमेंट इस कार्यकाल में पूरी नहीं होगी। अगर सरकार दोबारा रिपीट होती है तो वो इन भर्तियों को करवाएगी, नहीं तो जो अगली सरकार है तब तक ये 2000 की पोस्ट बढ़ के 3000 के करीब फिर से हो जाएगी। तो आधे के करीब भर्तियां सरकार एक बार में निकाला करती है। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि 1922 भी नहीं आएगी, ये तकरीबन 1500 के करीब वैकेंसी आएगी, 1200 से 1500। मैं 1200 को लेके आश्वस्त था, लेकिन चलो अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक व्यक्ति है इस मामले में। 1500 के करीब पोस्ट आएंगी। अब इनका सिलेबस क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, तो इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगा। इस बार हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए और ये 37.5 को हटा के सरकार 87.5 ही कर दे सीधा, क्योंकि ये सरकार को सिरदर्दी कर रही है। सरकार एचपीएससी से फेयर एग्जाम कंडक्ट करा के और ये भी कर सकती है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे हमें कोई सूचना मिलेगी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये सूचना परसों से आ रही है, लेकिन मैंने इसको अपने स्रोत से वेरिफिकेशन करने के बाद आपके लिए वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और तैयारी जरूर करें, क्योंकि तैयारी का कोई विकल्प नहीं है। कितनी भी पोस्ट आए, आपको सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक पोस्ट चाहिए और वो एक पोस्ट आपको सिर्फ तैयारी से मिल पाएगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। कोई भी नई सूचना होगी जो आपके साथ शेयर करने लायक होगी, मैं जरूर वीडियो के रूप में आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। तब तक वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।